नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यक्रम शामिल हैं? पहला, राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना। दूसरा, ई पंचायत पर मिशन आधारित परियोजना। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। और चौथा, पंचायती राज को संस्थागत समर्थन। आपके ऑप्शंस हैं: ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4 अथवा डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी चारों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने बीते 13 अप्रैल को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। ये योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की घोषणा 1 अप्रैल 2018 को की गई थी। योजना में राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना, ई पंचायत पर मिशन आधारित परियोजना, पंचायतों को प्रोत्साहन, अनुसंधान और मीडिया जैसे राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलाप शामिल हैं। इसके अलावा योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एवं संस्थागत समर्थन, दूरस्थ शिक्षा सुविधा, ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिए समर्थन यानी सपोर्ट, पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्राम पंचायत के लिए कंप्यूटर और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना आदि शामिल हैं। उम्मीद है कि इस अभियान से सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जैन धर्म के मुताबिक निम्नलिखित में से मोक्ष की अवस्था के समकक्ष किसे माना जाता है? विकल्प है: ए संबोधि, बी समाधि, सी कैवल्य अथवा डी निर्वाण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कैवल्य को मोक्ष के समकक्ष माना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 14 अप्रैल को 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई गई। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर के राजघराने में हुआ था। इनके माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। राजसी ठाट बाट में पले बढ़े वर्धमान ने तमाम भौतिक सुविधाओं को त्याग कर 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर 12 साल कठोर तप करके कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और वे तीर्थंकर कहलाए। कैवल्य ज्ञान मोक्ष या समाधि की एक अवस्था होती है। इस मोक्ष को ही जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान और बौद्ध धर्म में संबोधि एवं निर्वाण कहा गया है। योग में इसे समाधि कहा गया है। भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्यों के लिए 5 नियम स्थापित किए हैं, जिन्हें हम पंच सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये पंच सिद्धांत हैं: अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस पोर्टल की शुरुआत अप्रैल 2012 में की गई थी। दूसरा, ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तीसरा, इसे क्रियान्वित करने का काम लघु किसान कृषि व्यापार संघ कर रहा है। विकल्प हैं: ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल कथन 2 और 3 सत्य हैं। कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बीते 14 अप्रैल को ऑनलाइन व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम के 6 साल पूरे हो गए। भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम ई-नैम कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मंडियों और बाजारों को जोड़ने का एक मंच उपलब्ध कराता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को ई-नैम की शुरुआत की थी। ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और लघु किसान कृषि व्यापार संघ इसे लागू कर रहा है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में कृपाण शक्ति सुर्खियों में था, ये क्या है? ऑप्शंस हैं ए, एक सैन्य अभ्यास का नाम है ये। बी, ये गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों का संकलन है जिसका शीर्षक है कृपाण शक्ति। सी, भारत का ये पहला स्वदेश निर्मित वाणिज्यिक विमान है। अथवा डी, ये सिख धर्म में निभाई जाने वाली एक परंपरा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये एक सैन्य अभ्यास का नाम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 12 अप्रैल को पूर्वी कमान अंतर्गत सेना के त्रिशक्ति कोर ने उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एक एकीकृत फायर पावर अभ्यास जिसका नाम है कृपाण शक्ति, इसका आयोजन किया। अभ्यास का उद्देश्य आतंकी हमले या दुश्मनों से निपटने को एक एकीकृत लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमताओं को व्यवस्थित और समन्वय स्थापित करना था। इस अभ्यास के दौरान त्रिशक्ति कोर की इकाइयों ने कठिन और तेजी से सटीक निशाना लगाने की अपनी क्षमता के प्रदर्शन के साथ अचानक आतंकी हमले की स्थिति में दुश्मनों से जोरदार तरीके से निपटने की अपनी सैन्य तैयारियों को परखा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, यानी आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये द्विवार्षिक पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन वर्धा द्वारा दिया जाता है। दूसरा, इसके तहत 2 पुरस्कारों व्यक्तियों या संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी न तो 1 न तो 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। ये वार्षिक पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन वर्धा द्वारा कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। ध्यान रहे कि इस स्टेटमेंट में वार्षिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि प्रश्न वाले स्टेटमेंट में द्विवार्षिक कहा गया है, इसलिए पहला कथन गलत है। इसके तहत 2 पुरस्कार व्यक्तियों या संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए नकद, पुरस्कार पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बता दें कि कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जो हवा के जरिए फैलती है। इसे हैंसेन रोग भी कहा जाता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।